आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिट्टू सर आप आज फिर से आप सभी बच्चों के लिए ज्ञानेंद्रिय जो हमने आपको पढ़ा दिया है, त्वचा, कान, नाक, जीभ, आंख, इसी से कुछ प्रश्न है जो यहां पर हम लोग 50 प्रश्न है। 50वें प्रश्न को आज हम लोग सभी बच्चे मिलकर के सोल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत बढ़िया से पता है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से हर एक चीज का जवाब देंगे और देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, देखिएगा ध्यान से। चार चार विकल्प दिया है, एक विकल्प इसमें सही है और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकल्प इसमें से आसानी से मिल जाएगा। आप लोग यहां हैं? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य की आंख किसे पहचानने में सहायक है? आंख जो है आपका, वह किसे पहचानने में सहायता करता है या क्या कौन सा चीज को पहचानता है? स्वाद को, गंध को, दृश्य को, स्पर्श को? यानी कि पहला का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर, सीधा बढ़ जाइए, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि पहला का सी सुलभ हो गया, आपने बना लिया। दूसरा प्रश्न, कौन सी ज्ञानेंद्रिय ध्वनि को पहचानती है? कौन सी ध्वनि, कौन सी ज्ञानेंद्रिय ध्वनि, ध्वनि माने जो कान में सुनाई देता हो, तो यानी कि ध्वनि तो हमको कान में सुनाई देता है, तो इसमें से कौन सही आंसर होगा? दूसरा का कहवा हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, जीभ से हम किसे पहचानते हैं? स्वाद कहवा नंबर पर लिखा हुआ है, तो इसका कहवा प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वचा की सहायता से हम क्या अनुभव करते हैं? क्या अनुभव करते हैं? कहवा आंसर हो जाएगा। बन रहा है क्वेश्चन। नाक की सहायता से हम क्या पहचानते हैं? बना लीजिएगा। आंखों की संख्या कितनी होती है? आंखों की संख्या। छठा प्रश्न आप लोग से बन गया। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं सर। सातवां देख लीजिए, कान का कार्य क्या है? सुनने का। कान सुनने का कार्य करता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा कहवा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी इंद्रिय तापमान को महसूस करती है? जो आपका टेम्परेचर है उसको पहचाने, वो कौन है? त्वचा। नौवां प्रश्न देखिए, जीभ पर स्वाद पहचानने के लिए कितने प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं? कितने प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के रिसेप्टर आपको पढ़ाए होंगे। अग्र, पश्च, पार्श्व, पश्च पार्श्व, अग्र पार्श्व, पढ़ाए थे ना? सब आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम आप आसानी से बना ले रहे हैं। आंखों में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? देखिए 10वां प्रश्न है, ध्यान से समझ करके बताइएगा। आंखों में कौन सा भाग प्रकाश को अंदर तक ले जाता है? बताइए, जोर से बोलिए। लेंस के कौन ले जाता है? लेंस। कौन सा? फिर से गलती बता रहा है ना, एकदम में खत्म हो गया इसका कहानी। गलती बताता है ना, वो देख रहा है तुमको। कौन क्या हो जाएगा आंसर? लेंस। 10वां का क्या हो जाएगा? सी। अब बताइए, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? लगा लीजिएगा। गंध को पहचानने वाली इंद्रिया कौन सी है? नाक है। डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे है, ये 12 में है, यहाँ पे है ना। आंख, त्वचा, नाक, जीभ। गंध को पहचानने के लिए क्या चाहिए? नाक। कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है? तो उसमें तो हम बताए थे कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण, कर्ण कोष्ठ। तो इसका 13 का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? 13 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। 13। तो भैया देखिए, कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है? तो ध्वनि को ग्रहण करेगा यही वाला कनवाना जी। ध्वनि तो वही से न जाएगा, अंदर जाएगा तो ड्रम है, उसके बाद ऑसिकल्स है, वहां पे 3 हड्डी MIS, उसके बाद सीधा चला जाएगा कहां?
है ना, कोकाई में, है ना। तो यहां पर आपका जो है कोकिलिया जिसको हमने बताए थे, तो वहां पर बाह्य करने में कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करेगा, तो बाह्य। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखिए, त्वचा के कौन से भाग में स्पर्श की संवेदना होती है। देखिए, त्वचा के 14वां नंबर प्रश्न को, त्वचा के कौन से भाग में स्पर्श की संवेदना होती है। एपिडर्मिस तो होता है बाहर वाला चीज है, डर्मिस है जो इससे जस्ट अंदर चला जाता है, तीसरा है मांसपेशी और चौथा है रक्त। तो आपको जो स्पर्श हुआ है ना, एक मिनट ध्यान से समझिएगा, आपको जो स्पर्श हुआ वो त्वचा के कौन से भाग में स्पर्श कोई चीज किया तो संवेदना उत्पन्न होगा, बताइए, बोलिए। देखिए, बाहरी एपिडर्मिस को आप छुइएगा तो स्पर्श होगा, लेकिन यह स्पर्श की जो सूचना है वो आपको डर्मिस देगा। कौन देगा, डर्मिस। क्योंकि आपको पता है कि आपके सबसे पहले जो आप देख रहे हैं त्वचा, उसके ऊपर में रोआ है, सभी लोगों के रोआ है कि नहीं है। और यह रोआ कहां से आता है, डर्मिस से। यह रोआ कहां से आता है, डर्मिस से। आपको मैंने पढ़ाया है कि डर्मिस से ही इसकी ये निकलता है, ऊपर के भाग में ब्लड नहीं प्रवाहित होता है ना। यह डर्मिस जो है, जो जहां से ये रोआ आपका बाहर निकला, रोम जो बाहर निकला, तो आपको कोई स्पर्श जैसे ही करेगा तो आपके रोम को वो स्पर्श करता है, और रोम जो है से कहां ले जाता है उस स्पर्श की वस्तु को, डर्मिस में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि त्वचा के कौन से भाग में स्पर्श की संवेदना होती है, तो डर्मिस में। एपिडर्मिस के ठीक नीचे आपका डर्मिस पाया जाता है। आगे, कौन सी ज्ञानेंद्रिय स्वाद को महसूस करती है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानने में मदद करता है। रॉड सेल, कोन सेल, लेंस, रेटिना। कौन सेल, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप पढ़े नहीं होते तो शायद जो है से आप इसका आंसर नहीं बता पाते। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानने में मदद करता है, तो आपको हम स्पष्ट बताए थे कि आपका जो ऑप्टिक नर्व्स होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है कोन, शंक्वाकार, और एक होता है बेलनाकार। तो कोन क्या करता है, रंग को पहचानने में मदद करता है। और उसी में हम पढ़ाए थे कि उसकी कमी से दो तरह के आंख में बीमारी होता है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी, और एक होता है डाल्टोनिज्म की बीमारी। रंग को आप पहचानते हैं तो आप इसीलिए पहचानते हैं कि आपका ऑप्टिक नर्व्स में कोन का जो सेल है वह काफी मजबूत है। तो कोन सेल ही आपको रंग पहचानने में मदद करता है। आ गया समझ में। अब चलिए, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि 17 को यहां से ले आते हैं, 17 को यहां से देख लीजिए, 17 को यहां से देख लीजिए। 17 को ध्यान से समझिएगा। कान के अंदर स्थित संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है। कान के अंदर स्थित संतुलन बनाए रखने वाला अंग कोकिलिया है। तो कोकिलिया देखिए, कान के अंदर इसको संतुलित नहीं करना है। कोकिलिया का काम है कि यह सुनी गई बातों को पहुंचाना है कार्पोरा पेडिकल में, यानी कि ब्रेन के हिस्से में। दूसरा देख लीजिए, यूस्टेशियन ट्यूब का भी काम नहीं है। आप सुने होंगे ईयर ड्रम तो आवाज को तेज कर देता है। ईयर ड्रम तो आवाज को क्या करता है, तेज कर देता है। तो कान को के अंदर में जो संतुलन है, तो निश्चित तौर पर जो कैनाल है वही क्या करता है, कान को संतुलित करता है। यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बातें समझ में आ रही है सबको। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। त्वचा किस प्रकार की इंद्रिय है। त्वचा किस प्रकार की इंद्रिय है।
तो ये स्पर्श करेगा, थोड़ी है त्वचा का देखने का काम, सुनने का काम, गंध पहचानने का काम नहीं है, इसका काम है स्पर्श को पहचानने का। 19वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। स्वाद पहचानने वाली इंद्रिय की रचना क्या है? पलक, स्वाद की कलिकाएं, नासिका, रंध्र, सुनने की हड्डी। इसमें निश्चित है कि स्वाद कलिकाएं ही होंगी। और कान की हड्डियां कितनी होती हैं? सोच के बताइए, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? कौन? एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। और कान की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेप्स। एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से आप लोग समझे हैं कि नहीं मैटर को? जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो क्या जान रहे हैं कि कान में कितना हड्डी है? तो पहले एहिजा टोएगा, तो अहिजा पर ये सब कोई हड्डी है? कार्टिलेज है, उपास्थि है, ये सब मुलायम हड्डी है, नरम हड्डी है। इसकी चर्चा ये नहीं कर रहा है, ये चर्चा कर रहा है कि कान के अंदर में जो हड्डियां हैं, अरे कान के अंदर में जो हड्डियां हैं वो कितनी हड्डियां हैं? तो कान के अंदर में आपको 3 हड्डी मिलेगा। कहां? ऑसिकल्स जब पढ़ाएंगे, जैसे पहले तो कैनाल मिल जाएगा अंदर में, उसके बाद ड्रम मिलेगा, ड्रम के बाद ऑसिकल्स का काम है कि उस आवाज को तेज कर देना, नहीं, और उसमें जो है 3 हड्डी उसको कंट्रोल करती है, जिसका नाम है ऑसिकल्स। 3 चीज हड्डियों से बना है, MIS, मेलियस, इनिकस, स्टेप। और वही कान की हड्डी ही स्टेप्स जो है आपके पूरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उस सब में छोटी हैं। उस सब में क्या है? छोटी हड्डी भी तो पढ़ाए हैं। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस पढ़ाए हैं, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? ये सब तो जानते हैं। इसमें पढ़ाए हैं तो फीमर, ये क्या है? पथेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? सर चलेगा, उसकी भी मतलब ये तो पढ़ाइए। देखिए कितना आसानी से आप लोग बता रहे हैं यार। आगे क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कौन सी इंद्रिय से हमें रंग को पहचानते हैं? तो भैया देखेंगे तब तो पहचानेंगे। तो आंख है। स्वाद कलिकाएं कहां पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं कहां पाई जाती हैं? त्वचा किस प्रकार के संकेतों को पहचानती है? बहुत अच्छा। त्वचा किस प्रकार के संकेतों को पहचानते हैं? त्वचा आपके ताप को पहचानेगी, आपके दाब को भी पहचानेगी और दर्द को भी पहचानेगी। आंख का कौन सा भाग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे संवेदनशील है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया लिखा हुआ है। आंख का कौन सा भाग सबसे संवेदनशील है? आप देखिए सबसे संवेदनशील, कॉर्निया, लेंस, स्क्लेरा, रेटिना। आपके हिसाब से कौन सबसे संवेदनशील है? स्क्लेरा नहीं, स्क्लेरा तो सफेद भाग को बोलते हैं। स्क्लेरा किसको बोलते हैं? सफेद भाग को। लेंस भी है, वो जो प्रकाश को केंद्रित करता है, अपनी ओर खींचता है। कॉर्निया भी जो है, जो नेत्रदान में काम आता है। लेकिन आपका रेटिना अगर सही नहीं होगा, रेटिना अगर सही नहीं, सबसे संवेदनशील भाग है रेटिना। चूंकि रेटिना का ही काम है, वह एक तरह से पर्दा है, स्क्रीन है, और उसका जुड़ाव सीधे कहां तक है? ब्रेन तक है। कहां तक है? ब्रेन। आपकी जो आंखें तस्वीर बनाती हैं वह कहां लेके चली जाती हैं? रेटिना पर। पढ़ाए थे ना ये सब बात है। तो हमको लगता है कि रेटिना सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अरे आंख का तो हर एक पार्ट ही संवेदनशील है, लेकिन उसमें रेटिना आपका सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अब बताइए जरा सा, कौन सी ज्ञानेंद्रिय सबसे बड़ी होती है? भैया त्वचा एक ऐसा अंग है कि न सिर्फ ज्ञानेंद्रिय में ही, बल्कि आपके शरीर में जितना अंग है, सारे के सारे अंगों में
सबसे बड़ा अंग आपका कौन है? त्वचा। सुनिए, यहां से लेकर के पूरे शरीर में त्वचा फैला हुआ है, तो यह आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इस बात को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। कौन सी 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी इंद्री का कार्य संतुलन बनाए रखना भी है? जैसे देखिए, कहता है कि कौन सी इंद्री जो है, इंद्री का कार्य संतुलन बनाए रखा। इंद्री तो सब है, लेकिन कौन सा इंद्री है जो कार्य के संतुलन को बनाए रखना भी उसका महत्वपूर्ण काम है? उस इंद्री का नाम बताइए। कान। क्या है? कान। क्या है? कान। कान के किस भाग में, याद रखिए, आ गया क्वेश्चन, कान के किस भाग में कंपन उत्पन्न होता है? अभी तुरंत हम इसका आंसर बताए हैं। कंपन, कंपन, कंपन। जोर से बोलिए ना ये चीज आपको। ईयर ड्रम। ईयर ड्रम पर जैसे ही साउंड जाता है, यह साउंड को तेज कर देता है। वहां पर जाके ड्रम की तरफ बजेगा, साउंड तेज हो जाएगा। आप जो बोल रहे हैं वह साउंड वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाता है। तो 27 का आंसर कितना हो जाएगा? बी। अब देख लीजिए 28 में, गंध की पहचान कैसे होती है? गंध किससे पहचानते हैं गधवा? तो नासिका में रिसेप्टर्स द्वारा। बस हो तो गया, जहां पे नाक देखिएगा वही जो टिक लगाइएगा। गंध की पहचान आंख करेगा, त्वचा करेगा, जीभ करे, मारेंगे बस। ठीक है, क्या बोल रहा है? बिटना कहा खड़ा रे बैठो पगला कहीं के। चलिए, आंखों की रेटिना में ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन 29 नंबर। आंखों की रेटिना में कौन से सेल्स होते हैं? आंखों की रेटिना में कौन से सेल्स होते हैं? केवल कोन, केवल रॉड, नर्व सेल्स, या रॉड और कोन दोनों? यस, इसका आंसर सही है। खड़ा हो जाइए आप। क्या बताए आप आंसर? रॉड और कौन दोनों। आगे समझ में हम बताए हैं कि ऑप्टिक जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स जो है ब्रेन से जो आता है, जहां पे अंध बिंदु पर एकत्रित होता है और वहां से पूरे रेटिना में फैल जाता है। और वह नर्व्स क्या चीज है? तो वह नर्व्स कौन ही तो है, रॉड ही तो है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? तो फिर भूल कैसे जा रहे हैं? इक्वेशन जो है आप लोगों के सामने आ रहा है, तो इसका आंसर सही दीजिए, रोड और कोन दोनों। अब आ जाइए आगे। त्वचा में, याद रखिएगा, त्वचा में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? त्वचा में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? स्पर्श रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि स्पर्श करने की शक्ति उनमें होती है। और 31वां प्रश्न देख लीजिए। 31वां प्रश्न, कौन सी ज्ञानेंद्री, ध्यान समझिएगा, कौन सी ज्ञानेंद्री प्रकाश को पहचानती है? कौन सी ज्ञानेंद्री प्रकाश को पहचानती है? आंख ही है जो प्रकाश को पहचानती है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गया? अभी तक आप लोग सोल्व किए हैं 31 प्रश्न। और 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जीभ की सहायता से कौन से कार्य नहीं किया जाता है? जीभ की सहायता से बताना है कि कौन सा कार्य नहीं होगा। क्या जीभ सुनने का कार्य करेगा? नहीं सर। बस इसका आंसर तो सुपर ही दिखाई दे रहा है। जीभ तो बोल सकता है, बोलने में हम ऐसे करके बताए भी थे। स्वाद लेने में, निगलने में भी बहुत मदद करता है, लेकिन क्या सुनने में कोई मदद करेगा जीभ? जी। अब आ जाइए 33 नंबर प्रश्न में। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को, बहुत अच्छे से सुनिएगा क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश देता है? प्रवेश को क्या करता है? देता है। कौन इसका आंसर बता सकते हैं? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। कॉर्निया। बिल्कुल सही आंसर ही दे दिया। सीधे कहां भेज देता है? कॉर्निया। किसको दे देता है?
आंख के अंदर वो प्रवेश करा देता है। आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 34 क्या कहता है? कान के किस भाग में तरंगों को विद्युत संकेत में, तरंग जो है उसको विद्युत संकेत में बदला जाता है? कान के किस भाग में, ध्यान समझिएगा, कान के किस भाग में तरंगों को विद्युत संकेत में बदला जाता है? बताइए जल्दी से, जोर से। कोकिलिया। कौन सा? कोकिलिया। पूरी की पूरी आंसर आप इसलिए सही दे पा रहे हैं ताकि जो है आप बढ़िया से समझ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए जीभ की सहायता से कौन सा कार्य होता है? जोर से। जीभ की सहायता से कौन सा कार्य होता है? जीभ से हम लोग देख पाएंगे? नहीं सर। सुन पाएंगे? नहीं सर। सूंघ पाएंगे? नहीं सर। क्या कर पाएंगे? ये था 35 क्वेश्चन तक। अब हम लोग देखेंगे 36। नाक में गंध पहचानने वाले रिसेप्टर्स कहां होते हैं? नाक में गंध पहचानने वाले रिसेप्टर्स कहां होते हैं? साइनस में, ऊपरी नासिका भाग में, गले में या नथुने में? बाग पगला, ऊपरी नासिका भाग में। किस भाग में? ऊपरी नासिका भाग में। 36। आपको कहीं हम साइनस के चर्चे नहीं किए हैं। जल्दी गला के नाक में गंध, गला में मार देंगे, ठीक हो जाएगा। नथुना में नहीं जा, कहां पे? ऊपरी भाग में। कहां पे? ऊपरी भाग में। अपना दिमागवा नहीं काम कर रहा, चला गया है घास चरने। क्या दिमाग? क्वेश्चन नंबर 37। आंख के कौन से सेल्स रात्रि में देखने में सहायक होते हैं? रॉड सेल। और रॉड सेल सबसे ज्यादा मजबूत किस जंतु का है? इसीलिए रतिया में देख लेता है। समझ में आ गया बात ना? यस। रॉड सेल। यस। कान की हड्डियां क्या करती हैं? जोर से बोलिए। मैंने 38 का डी में आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन, त्वचा किसके द्वारा संवेदनशील होती है? 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्वचा किसके द्वारा संवेदनशील होती है? तंत्रिका द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा। और तंत्रिका इसका आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए, आंख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? अभी तो बताए हैं। कौन? आंख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? कौन? कौन सा? कौन? वह क्या करता है? जो रंगों को पहचानता है। जो आप बतिया को दिमाग में अटा लीजिए ना कस के। ऑप्टिक नर्व्स दो प्रकार के, एक कोन, एक रॉड। एक शंक्वाकार, बेलनाकार। रॉड मीन्स बेलनाकार। कोन जो है रंग पहचानेगा। दो रोग, रॉड खराब होगा, रात में दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गई बात? रतौंधी की बीमारी होगी। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? यस सर। 41 नंबर क्वेश्चन देख के बताइएगा, कौन सी ज्ञानेंद्री, बिल्कुल ध्यान समझिए, कौन सी ज्ञानेंद्री गहराई का अनुभव कराती है? आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, जो आपको आता है आंसर मारिए। कौन बता रहा है? आंख खड़ा कीजिए हाथ। आप ही का सही है, बिल्कुल ताली बजा दीजिए इसके लिए। जैसे ही हम पूछे ना कि कौन बताया है, सब डरे निकाल दिया। एक ही लड़का कहा कि सर हम बोले हैं, तो इसी का सही है, बाकी सब का गलत है। जब आंसर आपका डर से पैदा हो तो फिर वो आंसर करने में मजा नहीं है। भैया हमारे लिए तो लगता है कि कौन सी ज्ञानेंद्रिय गहराई का अनुभव, त्वचा गहराई का अनुभव कराएगा। आगे गढ़ा रहेगा तो वो अनुभव कराएगा। यही त्वचा छू के कहा, नाप के कहा देखेगा, आंखियों से पता चलेगा कि गहरा है कि ऊंचा है। तो अगला कहीं क्या? अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए, जो भी बोलिए सटीक बोलिए, जो होगा देखा। फांसी किसी को कहा दे रहे हैं? कहीं लटकाने वाला है, कहीं फांसी रखा हुआ। क्या आप गलती बोल दीजिएगा तो फांसी दे देंगे?
आज तो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ना आपको गार्जियनों नहीं देख सकते कि हमारे बेटवा क्या बोला, हमारी बेटिया क्या बोली। आज तो एकदम हम खाली ये दिखाई दे रहा है। इसलिए जो आंसर आपको लगे कि सर मेरे लिए हमको लगा कि यही आंसर होगा तो ये बोलिए। डराते हैं। एक छड़ी आज तक मारबो किए हैं हम किसी को? मारे हैं? तो फिर डर काहे का? कौन सी ज्ञानेंद्रिय का सीधा संबंध, फिर से ध्यान से समझिएगा, कौन सी ज्ञानेंद्रिय का सीधा संबंध मस्तिष्क के श्रवण केंद्र से होता है? श्रवण आ गया, श्रवण मैंने सुनने से है। अरे सुनने का काम न किया के हेरी। श्रवण मैंने क्या होता है? सुनना। तो सुनने का काम न किया से होगा रे सुअर, कानमा से ना होगा। हे भगवान, कहां कौन जंगल से पैदा लिया रे? अद्भुत प्राणी है मेरे यहां। श्रवण पहले ही हम बता दे रहे हैं आंसर। देखिए पहले ही हमने क्वेश्चन कह दिया था। देखिए तो ध्यान से क्या बोले थे हम? कौन सी ज्ञानेंद्रिय का सीधा संबंध मस्तिष्क के श्रवण से है? श्रवण मैंने सुनने से है। आगे 43, कौन सी इंद्रिय तापमान, फिर से कौन सी इंद्रिय तापमान स्पर्श, दर्द और दबाव महसूस करती है? अभी आंसर दिए हैं आप लोग। तो ऐसे ना आंसर देना चाहिए सटीक। स्वाद के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 4। क्वेश्चन बदल के दिया है कि कंफ्यूज हो जाइए आप लोग। तो कंफ्यूज नहीं करना है। जीभ पर सबसे अधिक स्वाद कलिकाएं कहां होती हैं? जल्दी से बताइए। सबसे अधिक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जीभ पर सबसे अधिक, अरे नो बड टेस्ट बीच में होता है, वहां तो टेस्ट बड है ये नहीं है। बीच में कहीं टेस्ट बड हम पढ़ाए हैं? हम निकाले, जीभ वाला भी निकाल करके दिखाए है। उसमें तो लिखे है कि नो टेस्ट बड, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो हम तो जीभ पर सबसे अधिक स्वाद कलिकाएं कहां होती है? तो करा बीच में। तो वहां पे तो कोई स्वाद नहीं रहता है कलिका। सबसे ज्यादा देखिएगा, आगे भी है तो थोड़ा सा, पीछे भी है तो एकदम पीछे जो तीखा का स्वाद है, आगे मीठा का स्वाद है। लेकिन किनारे ही ना दोनों साइड में, दोनों साइड किनारे में खट्टा और नमकीन आपको नजर आता है। तो सबसे लंबा भाग किसका हो गया? दोनों साइड में है। पार्श्व में, पार्श्व मैंने बगल में सबसे ज्यादा क्या है? कलिकाएं पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा कलिकाएं कहां है? बगल में। कहां पे? बगल में, यानी कि किनारे पर। किनारे एक साइड में कि दोनों साइड में? दोनों साइड में। आ गया समझ में? यह पूरा दम दिखाना पड़ता है बढ़िया से। नाक के अंदर, फिर से क्वेश्चन समझेंगे तो ठोकेंगे। नाक के अंदर गंध ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स कहां होते हैं? अभी तो पढ़ाए हैं याद। ऊपरी नासिका भाग में, ऊपरी नासिका भाग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 47। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आंख में किस भाग से प्रकाश, देखिए अब प्रकाश प्रवेश करती है, प्रकाश पहुंचाती नहीं है। आपकी आंखों में प्रकाश प्रवेश करती है। कॉर्निया से कि पुतली से कि लेंस से कि रेटिना से? कौन बताया? पुतली से। हाँ सही है, मैंने सही बताया। इतना ध्यान में है ना कि पुतली जो है से प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, मैंने प्रवेश करता है ये। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी ज्ञानेंद्रिय संगीत की पहचान करता है? संगीत की पहचान काने से ना आप लोग सुनते हैं? तो संगीत की पहचान वही करेगा। जीभ की सहायता से कौन सा कार्य संभव नहीं है? जीभ की सहायता से, हाँ, सुनना संभव नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। त्वचा में कौन सा अंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्वचा में कौन सा अंग दर्द को महसूस करता है? हड्डी, मांसपेशी, नस, रिसेप्टर्स? भैया रिसेप्टर्स रहेगा वही ना अनुभव कराएगा दर्द का, चाहे वो रिसेप्टर्स जिसका भी हो। तो त्वचा में कौन सा अंग दर्द को महसूस करता है? 50 के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर
16 कर दिया। अब जो है आप सभी बच्चे ज्ञानेंद्रीय चैप्टर से जितना भी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेंद्रीय चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिया है और इतना विस्तार तरीके से पढ़ाया है कि A to Z ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन हमने पूछा था। हमने कहीं इसमें चर्चा नहीं किया मेलानिन का, हमने कहीं चर्चा नहीं किया एपिडर्मिस और डर्मिस का, बहुत एकाध जगह किए होंगे, कलिकाओं का, नासा छिद्र का, है ना। तो इसके बावजूद भी आप सभी बच्चों ने जिस तरह से प्रश्नों का आंसर दिया, मन गदगद है, आप लोग सीख रहे हैं, अच्छा लगता है और लगता है कि इधर पढ़ाई ज्यादा तेज हो गया है हम लोगों का, है कि नहीं। जल्दी जल्दी बहुत सारे चीज हो रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।